Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल में साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैं इस मॉस्किटो रैकेट को ओपन करके दिखाऊंगा, उसकी सर्किट क्या होता है अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मॉस्किटो रैकेट है हमारे पास में, इसको हम ऑन मैं बताता हूँ क्या क्या देखिए फंक्शन है। यहाँ पे एक चार्जिंग लाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक उसका पुश बटन है जिसको आप प्रेस करते हैं तो लाइट जलता है। ये इसका स्विच ऑन करने का स्विच है, और ये इसका जब स्विच ऑन करते हैं, जब पुश बटन प्रेस करते हैं तो लाइट जब हाई वोल्टेज बनता है तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिखाता है। और ये इसका चार्जिंग पॉइंट, जिसको आप ऐसे करके ओपन करके इसको आप चार्जिंग में प्लग इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इस वीडियो को पॉज करके ओपन करके जस्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमको उसको ओपन करना है। तो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं, मैं आपको ओपन करता हूँ। ये तो हम ओपन करेंगे तो ये हमको ऐसा दिखाएगा। ये टॉप कवर है इसका। अभी देखिए यहाँ पे ये इसका ये सर्किट दिया हुआ है, जिसमें आप देखिए ये तो चार्जिंग पॉइंट हो गया आपका। ये आपका बैटरी हो गया अंदर, जो हमने बताया था एक बैटरी लगा होता है। ये इसका सर्किट है, और ये इसका कनेक्शन देखिए, यहाँ दो ब्लू वायर जा रहा है और एक रेड वाला जा रहा है। तो रेड वाला अंदर के लिए हो गया, ब्लू वाला ग्रीन वाला जो हो गया ये बाहर के दोनों के लिए। इसमें दो वायर हैं, एक इस साइड जाने के लिए, एक उस साइड जाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रीन एलईडी है, चार्जिंग की जो एलईडी दिखाता है वो ये है। फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको भी निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है, अभी मैं इसको निकालता हूँ। तो देखिए ये इसका बैटरी हो गया, और ये इसका सर्किटरी हो गया। आपको सर्किट दिखाई दे रहा है? ये इसका सर्किटरी हो गया। मैं कैमरा थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये हमने जूम किया। देखिए ये जो दो ब्लू वाला आ रहा है वायर, ये जो दो ब्लू वायर आ रहा है, ये इसका मेन 230 वोल्ट का सप्लाई हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, देन एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस पैरेलल में, जैसा मैंने कल बताया था आपको। फिर उसके बाद में ये जो डायोड लगे हुए हैं इसके रेक्टिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, आउटपुट को डीसी बनाने के लिए। इसमें इन्होंने एक फ़िल्टर सर्किट जो कैपेसिटर होता है वो यूज़ नहीं किया हुआ है। जनरली कुछ ख़राब मतलब अच्छी कंपनियां बना के देती हैं, सब कंपनियों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है बनाने का। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए हमने एक बताया था, एक ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे हम। ये वो ट्रांजिस्टर है जो पावर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे हम। इसको हम देखेंगे तो कैसा होता है, इस टाइप के। देखिए आप देखिए ये पावर ट्रांजिस्टर है। इसी ट्रांजिस्टर से इसका स्विचिंग होता है, और इस ट्रांजिस्टर के बेसिकली जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये एलईडी को लाइट को ऑन करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो है ये एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है, इसी की हम बात कर रहे थे। यही जो है वो हाई वोल्टेज को बनाता है। मीन्स यहाँ से जो 9 वोल्ट या 6 वोल्ट आ रहा है, उस 6 वोल्ट को ये 500 वोल्ट और ज़्यादा बनाएगा। और ये जो बात कर रहे थे हम वोल्टेज, जो ये 500 बना रहा है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है, और 1 2 3 वो हाई फ्रिक्वेंसी का डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो सर्किट है ये एक वोल्टेज को ट्रिपल करने के लिए है, वोल्टेज ट्रिपलिंग सर्किट है ये। तो ये जो है ये वोल्टेज ट्रिपलिंग सर्किट है। उसके बाद में जैसे ही सर्किट जब वोल्टेज ट्रिपल हो जाता है तो इसका सारा वोल्टेज इस कैपेसिटर पे जाके स्टोर हो जाता है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस हो जा रहा है, और वो सर्किट में जाकर के फिर मैच में चला जा रहा है। तो इस तरह से इसका ये सर्किट डायग्राम है, जैसा कि हमने बताया आपको। इसको और जूम करेंगे तो दिस मच ओनली। सो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। कैसे कुछ प्रॉब्लम है तो हम कैसे इसका रिपेयरिंग भी आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें जो मेनली ख़राब होने वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ही होगा, और मैक्सिमम तो और कुछ ख़राब होने का चांसेस नहीं है। जो ये होगा ये ट्रांजिस्टर ही होगा, और ये जलने का चांसेस भी कम है। और ये जो कैपेसिटर ये हो सकता है मे भी ख़राब हो सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर 2 और ये ट्रांसफार्मर 3, ये 3 मेन आइटम है ख़राब होने का। और मे भी हो सकता है ये रेजिस्टेंस हो, ये हो सकता है ख़राब हो जाए। तो ये
3-4 आइटम हैं, इन्हीं के थ्रू हम इसको रिपेयर करके आराम से रिप्लेस करके बना सकते हैं। ये इसका पुश बटन है, जिसको हम प्रेस करते हैं तो हाई वोल्टेज बनता है। ये इसका स्विच ऑन करने का स्विच दिया हुआ है, ठीक है। ये रेड वाला इंडिकेशन जस्ट जैसे हम हाई वोल्टेज ऑन करते हैं, जब इस बटन को पुश करते हैं, इस बटन को पुश करते हैं तो ये जलता है, ठीक है। तो इसको मैं अब पैक कर देता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, कैसे इसका रिपेयरिंग करना है वो भी आप रिपेयर कर सकते हैं, आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।